हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीति स्टडी हब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी बढ़िया भी है और इजी भी है। तो लास्ट तक हमारी जो वीडियो है आप देखते रहें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कैसे हमने जो डेटा है वो डिस्प्ले करवाना है यूजिंग डेटा लिस्ट कंट्रोल इन ASP.NET। तो ASP.NET के अंदर हमारे पास डेटा लिस्ट एक कंट्रोल है, उसको कैसे यूज़ करना है, उसकी वर्किंग क्या है और उसका पर्पस क्या है। तो आज हमारे प्रोजेक्ट के थ्रू आपको ये पता चल जाएगा कि डेटा लिस्ट कंट्रोल कैसे यूज़ करना है आपने ASP.NET के अंदर। तो ये एक प्रोजेक्ट मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है। तो आप जो ये ग्रिड व्यू देख रहे हो, सेपरेट ग्रिड व्यू, जैसे एक ये ग्रिड व्यू है, एक ये ग्रिड व्यू है, एक ये ग्रिड व्यू है, एक ये ग्रिड व्यू है। बेसिकली ये ग्रिड व्यू नहीं मैंने यूज़ किया, जस्ट मैंने डेटा लिस्ट को यूज़ किया है। और उसमें जो एक प्रॉपर्टी होती है उसकी रिपीट कॉलम, तो रिपीट कॉलम में मैंने 2 एंटर किया है। रिपीट कॉलम का मतलब है कि सेम फॉर्मेटिंग में 2 कॉलम बन जाएंगे आपके डेटाबेस से। जो डेटा आएगा वो एक एक ग्रिड का 2 कॉलम्स में डिवाइड हो जाएंगे। जैसे ये एक स्टूडेंट का सारा डेटा है, एक आ गया आपका कॉलम, ये सेकंड वाला कॉलम है। तो हर एक रो के अंदर दो दो स्टूडेंट्स का डेटा होगा। तो लास्ट रो के अंदर हमारे पास लास्ट एक ही स्टूडेंट का डेटा बचा है, इसलिए एक ही कॉलम में उसका नाम आया है 107। तो ऐसा आपने कैसे डेटा को डिस्प्ले करना है विद द हेल्प ऑफ डेटा लिस्ट, तो आज मैं ये आपको बताऊंगा। तो चलिए अपने प्रोजेक्ट को स्टॉप करते हैं। तो प्रोजेक्ट को समझाने से पहले मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा थ्रेटिकली आपको डेटा लिस्ट के बारे में बता दूं, फेमिलियर कर दूं उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, थ्रेटिकली आप थोड़ा सा देख लें कि डेटा लिस्ट जो है कंट्रोल होता क्या है ASP.NET के अंदर। तो ये रिपीटर कंट्रोल की तरह ही है, बट टेम्पलेट ड्रिवन है। टेम्पलेट ड्रिवन का मतलब कि जैसे हमने आइटम टेम्पलेट ग्रिड व्यू के अंदर यूज़ किए थे, उसी तरीके से आइटम टेम्पलेट को हमने डेटा लिस्ट के अंदर भी यूज़ करना है। बाय डिफ़ॉल्ट जो डेटा लिस्ट है वो अपना सारा डेटा जो है रेंडर करता है एज ए HTML टेबल। तो रेंडर करने का मतलब डिस्प्ले करवाना, जब रन टाइम के ऊपर डेटा डिस्प्ले होता है तो काफ़ी सारी हमारे पास फॉर्मेटिंग ऑप्शंस हैं। बट बेसिकली जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ होता है वो होता है HTML टेबल। तो हम सिंगल कॉलम भी बना सकते हैं, मल्टी कॉलम भी बना सकते हैं। तो अभी मैंने जो एग्ज़ाम्पल आपको बताई वो थी मल्टी कॉलम वाली। तो टू डिस्प्ले डेटा विद डेटा लिस्ट कंट्रोल हमें आइटम टेम्पलेट को यूज़ करना पड़ता है। तो आइटम टेम्पलेट जो है वो रेंडर करेगा हर एक डेटा आइटम को जो भी हमारे पास डेटा सोर्स से अवेलेबल होगा। तो आइए चलते हैं फ्रेंड्स, अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक नया वेब फॉर्म एंटर कर देता हूँ। तो राइट क्लिक करूँगा, ऐड आइटम, न्यू आइटम। तो यहाँ पे मैं वेब फॉर्म 1 ही रहने दूँगा। तो वेब फॉर्म का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, तो मैं डिफ़ॉल्ट नेम ही रहने देता हूँ। तो इसको ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए फ्रेंड, जो मेरा नया वेब फॉर्म है वो आ चुका है। तो आगे प्रोजेक्ट के आगे बढ़ने से पहले आपको मैं एक बार डेटाबेस दिखा देता हूँ कि डेटाबेस मैंने कैसा यूज़ किया है। तो ये मेरे पास है SQL सर्वर 2005 और मेरे सर्वर का नाम है विकास PC SQL एक्सप्रेस। तो इसके साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये देखिए मेरे सर्वर के साथ कनेक्टिविटी हो चुकी है। तो आइए मैं आपको डेटाबेस दिखा देता हूँ कि कौन सा डेटाबेस मैंने यूज़ किया है। तो मेरे जो डेटाबेस का नाम था वो था रिज़ल्ट डेटाबेस। तो इसके अंदर जो टेबल मैंने यूज़ किया है वो भी आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो मैंने जो टेबल यूज़ किया है वो है मार्क्स डिटेल। तो इसका एक बार डिज़ाइन आपको दिखा देता हूँ ताकि आप कॉपी के ऊपर उसको नोट डाउन कर लें।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने कॉलम्स यूज़ किए हैं वो 4 कॉलम यूज़ किए हैं। रोल नंबर, एस नेम, एफ नेम, फादर नेम, स्टूडेंट नेम और मार्क्स। तो ये आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो मैं आपको डेटा भी दिखा देता हूँ, कैसा डेटा मैंने ऑलरेडी एंटर करके रखा हुआ है टेबल के अंदर। तो स्टूडेंट्स, ये मेरा वो डेटा है जो मैंने ऑलरेडी एंटर किया हुआ है। तो ऐसा ही डेटाबेस और टेबल जो है आप क्रिएट कर सकते हो बड़े ही इजी वे के साथ विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो एक्सप्रेस। तो ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें डेटाबेस के रिगार्डिंग जितनी भी टास्क हैं वो परफॉर्म करनी काफ़ी इजी होती है। तो आइए चलते हैं अपना प्रोजेक्ट आगे डेवलप करते हैं। तो इसके डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने वेब फॉर्म के ऊपर एक लेबल इंसर्ट करता हूँ। तो लेबल इंसर्ट करने के लिए लेबल कंट्रोल के ऊपर डबल क्लिक करूँगा। तो इसको सेलेक्ट करके इसकी प्रॉपर्टी है टेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो उसको चेंज करते हैं हरिप्री स्टडी हब। तो इसका फॉन्ट एक बार चेंज कर देते हैं। ये जस्ट मैं अपने चैनल की प्रमोशन के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं हेडिंग लिखूँगा डिस्प्ले डेटा ऑफ स्टूडेंट्स यूजिंग डेटा लिस्ट कंट्रोल। तो यहाँ पे अब मैं एक अपना मेन जो कंट्रोल है आज का हमारा डेटा लिस्ट उसको यूज़ करूँगा। तो डबल क्लिक करते हैं डेटा लिस्ट के ऊपर। तो अभी इसको कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे, इसको बाद में कॉन्फ़िगर करते हैं। तो सबसे पहले जो डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करवाने के लिए एसक्यूएल डेटा सोर्स है उसको ले लेते हैं। तो सबसे पहले इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं अपने डेटाबेस के डेटा टेबल के साथ। तो ये देखिए मेरा जो कॉन्फ़िगरेशन है डेटा सोर्स का, एसक्यूएल डेटा सोर्स का, वो आ चुका है। तो न्यू कनेक्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपने सर्वर का नाम लिखूँगा विकास पीसी एसक्यूएल एक्सप्रेस। तो यहाँ से मैं वो डेटाबेस सिलेक्ट करूँगा जिसके टेबल के साथ मैंने कनेक्टिविटी करवानी है। तो मेरे डेटाबेस का नाम था रिजल्ट डेटाबेस। तो एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, ओके। इसको नेक्स्ट कर देते हैं। फिर से नेक्स्ट कर देते हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट, मेरा जो टेबल है मार्क्स डिटेल वो आ चुका है। तो इसको मैं डिफ़ॉल्ट ही जो ऑप्शंस है वही रहने दूंगा। इसको नेक्स्ट कर देता हूँ और बाद में फिनिश। तो ये देखिए एसक्यूएल डेटा सोर्स जो है मेरा कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो चलिए अब डेटा लिस्ट को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि डेटा लिस्ट ऐसा कंट्रोल है जिसमें हमें पहले से ही जो फॉर्मेट है वो अवेलेबल होते हैं। तो इनमें से भी मैं कोई एक फॉर्मेट को सिलेक्ट कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ। अगर आप खुद से अपना क्रिएट करना चाहते हैं फॉर्मेट जैसे मैंने अपने प्रोजेक्ट के अंदर किया था, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ क्या ऑप्शंस आपने यूज़ करनी है। तो सबसे पहले एसक्यूएल डेटा सोर्स में सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद में एडिट टेम्पलेट में जाइए। तो सबसे पहले आइटम टेम्पलेट, इसमें जो जितने भी फील्ड हैं इन सभी को डिलीट कर दें आप। तो क्योंकि मैं अपना खुद का एक टेम्पलेट तैयार करूँगा, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कैसे टेम्पलेट तैयार करना है। तो सबसे पहले मैंने एक टेबल लिया है। इसमें मैंने 4 रोज़ लेता हूँ और 2 कॉलम लेता हूँ। तो ये मैं इसके ऊपर इंसर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं जो मेरा टेबल है वो आ चुका है। तो टेबल में सबसे पहले मैं लिखूँगा रोल नंबर। इसको थोड़ा सा सेट कर देते हैं। उसके बाद में लिखता हूँ स्टूडेंट नेम। उसके बाद में लिखता हूँ उसके अंदर फादर नेम। उसके बाद में लिखता हूँ मार्क्स। तो यहाँ पे
डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करवाने के लिए मैं 4 लेबल इंसर्ट करता हूँ। उसकी बाउंडिंग कैसे करनी है वो आपको बताऊँगा। 2 और फिर से दोबारा से लेबल इंसर्ट करूँगा और फिर से चौथे में डबल क्लिक करूँगा लेबल के ऊपर। तो ये देखिए चारों जो लेबल्स हैं वो आ चुके हैं। तो इन चारों को पहले मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो चलिए 2-2 करके ही कर लेते हैं। ये सबसे पहले इसको बोल्ड कर देते हैं ताकि देखने में अच्छा लगेगा। इसको भी सिलेक्ट करके इसको भी बोल्ड कर देता हूँ मैं। इसका फॉन्ट का जो बोल्ड ऑप्शन है 2 कर देता हूँ। तो चौथे वाले को भी कर देते हैं। तो ये देखिए जो मेरा टेबल के अंदर है वो टेम्पलेट तैयार हो चुका है। तो आइए लेबल्स की बाउंडिंग करते हैं। इसके डेटाबेस में जो कॉलम है उसके जो टेबल है उसके फील्ड के साथ। तो सबसे पहले रोल नंबर के साथ बाउंडिंग करता हूँ। ओके, फिर से लेबल आगे एडिट डेटा बाइंडिंग। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ एस नेम, फिर से डेटा बाइंडिंग। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ फादर नेम, एफ नेम, फिर से डेटा बाउंडिंग। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ मार्क्स। ओके, तो ये मेरी डेटा बाइंडिंग्स भी हो चुकी हैं। आइए थोड़ा सा कलरिंग कर देते हैं अपने इस टेबल को। तो टेबल को मैं सिलेक्ट करता हूँ सबसे पहले और इसका एक ऑप्शन होता है बीजी कलर। तो बीजी कलर को मैं यहाँ से येलो कर देता हूँ। ओके, तो बॉर्डर को 1 कर देता हूँ। तो उसके बाद में इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। इसको सारे को सिलेक्ट करूँगा और प्रॉपर्टीज़ में जाकर इसका बीजी कलर आप कोई भी कर सकते हैं। तो मैं बीजी कलर है वो लाइट ग्रीन कर देता हूँ। ओके, तो ये देखिए बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रीन हो चुका है। तो जो मेरा टेम्पलेट है वो भी रेडी है। तो आइए इसको एंड टेम्पलेट कर देते हैं। तो ये देखिए ये सिंगल रो के अंदर सारा डेटा शो हो रहा है जो मैंने आइटम टेम्पलेट तैयार किया। तो इसको अपने 2 कॉलम में डिवाइड करने के लिए सबसे पहले डेटा लिस्ट को सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद में इसकी ऑप्शन होती है, एक प्रॉपर्टी होती है रिपीट कॉलम। तो यहाँ पे जो रिपीट कॉलम से मैं 2 कर दूँगा। ये देखिए, तो एक आप और देख रहे हैं रोल नंबर जो है 0 1 2 3 4 ऐसे आ रहा है। इसका मतलब है कि जो रिपीट का लेआउट है, एक बार आपको बता दूं, ये देखिए रिपीट डायरेक्शन है जो वर्टिकल है। वर्टिकल का मतलब पहला जो डेटाबेस में से जो डेटा टेबल है उसकी पहली रो यहाँ आएगी, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। तो मैं इसको डायरेक्शन को हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ, इससे हॉरिजॉन्टली डेटा डिस्प्ले होगा। ये देखिए 0 1 2 3 4। तो ये देखिए जो मेरा प्रोजेक्ट है वो लगभग रेडी है। तो आइए इसको एक बार रन करके आपको मैं दिखा देता हूँ। चलिए फ्रेंड्स को रन करते हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट जो मेरा प्रोजेक्ट है वो रन हो चुका है। तो ये देखिए डिस्प्ले डेटा ऑफ स्टूडेंट यूजिंग डेटा लिस्ट कंट्रोल। तो ये देखिए रिपीट कॉलम जो है 2 में डिवाइड हो चुके हैं और जो इसकी डायरेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल हो चुकी है। ये देखिए रोल नंबर 1 यहाँ और 2 सेकंड कॉलम में, फिर से सेकंड रो में 103 और सेकंड रो की सेकंड कॉलम में 104। तो ऐसे जो मेरा डेटाबेस है वो डिस्प्ले हो रहा है विद द हेल्प ऑफ डेटा लिस्ट कंट्रोल।
तो फ्रेंड्स आज आपने सीखा कि कितने इजी वे के साथ आप डेटा लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं। और भी कई एग्जांपल्स हैं जो मैं अगले ट्यूटोरियल जितने भी अपलोड करूँगा उनमें आपको बताऊँगा डे बाय डे। तो ऐसे ही मेरे वीडियो ट्यूटोरियल्स को देखने के लिए और ASP.NET को इजी वे के साथ हिंदी लैंग्वेज में सीखने के लिए आप मेरा जो यूट्यूब के ऊपर चैनल है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना एक फ्री कह लो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। सब्सक्राइब करने पे कोई भी पैसे नहीं लगते, आपको डे बाय डे जो वीडियोज़ है वो पहुंचती रहेंगी। तो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग वीडियोस, और ऐसे ही हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करते रहें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इस ASP.NET के अंदर तो आप मुझे बाय मेल भी वो आपकी क्वेरी जो है सेंड कर सकते हैं।